लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप में भी डालते जाइए, जिससे कि और भी साथी जुड़ सकें और हम अपनी बातों को रख सकें। और आने वाला जो समय है, ये जो चल रहा है, ये आचार संहिता का समय चल रहा है, आप जान रहे हो बहुत अच्छे से। और आचार संहिता के समय में आप जानते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी मैं जो बात रखने आया हूँ, जो बात करने आया हूँ, वो ये बात करने आया हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो साथियों चुनाव हो रहा है, ये सत्य और असत्य के बीच में हो रहा है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, ना कि हमारे समाज के लिए, बल्कि पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा युद्ध है। और आपको बहुत ही सूझबूझ से, जो मेरे सोशल मीडिया के साथी हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत सूझबूझ से साथियों आप लोगों को ये तय करना है कि आपको किसको जिताना है, किसको सांसद बनाना है। क्योंकि साथियों मैंने अपने मोहनलालगंज से माननीय साहब आर.के. चौधरी जी का चयन किया। साथियों लाइव को शेयर कर दीजिए। इसलिए चयन किया क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो जमीनी नेता हैं और मेरी मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में हर एक व्यक्ति जानता है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं ये भी आप लोगों से भी यही कहूंगा, आप लोग किसी भी संसदीय क्षेत्र से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो व्यक्ति बेहतर हो और आपकी बातों को दिल्ली तक पहुंचा सके, आपकी बातों को संसद में कह सके, उसी को सांसद बनाइए, ना कि उसको बनाइए जो वहां पे जाके आपका सिर्फ कैंटीन का खाना खाए और पेट फुलाए। ऐसे लोग हमें सांसद नहीं चाहिए। हमें वो लोग सांसद चाहिए जो हमारी चीजों को रख सके। जैसे अभी लाखन पासी का मुद्दा आया, तमाम संगठनों ने मिलकर, सुहेलदेव आर्मी ने मिलकर के इको गार्डन में धरना दिया, वो चीज रुकी। लेकिन उस समय हमारे सांसद विधायक मौन थे, हमारे मंत्री बन चुके सांसद लोग मौन थे। उस समय हमें इनकी जरूरत थी, तो ये बोलते नहीं है। हमें वो सांसद नहीं चाहिए जो आवाज ना उठा सके, हमें वो सांसद चाहिए, वो सांसद प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी समाज की बात को, मासा समाज की बात को, किसी बहन के साथ गलत हो जाए, किसी बेटी के साथ गलत हो जाए, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, किसी व्यक्ति को दबाया जाए, कुचला जाए, उस समय वो आवाज बन के, समाज की आवाज बन के वहां पे कह सके, बोल सके, संसद में बोल सके। जैसे ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल बोलती है, वैसे ही नेता हमको चाहिए। तो उनको चयन करिए जो संसद में खड़े होके आपके लिए, आपके समाज को नेतृत्व करते हुए वहां पे बोल सके। लेकिन ऐसे लोगों को चयन मत करिएगा साथियों, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे कैंटीन का साथियों खाना खाने जाएं और उनको आपके समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए साथियों। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा साथियों, निवेदन करूंगा कि उनको चुनिए, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से नहीं मतलब है। जैसे हमारे एक पासवान साहब हैं, तो उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया, वो भाजपा से हैं, उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के हैं, कई बार मुद्दा उठाया, जबकि वो भाजपा के हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। जैसे हम अपनी मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से माननीय साहब आर.के. चौधरी जी का सपोर्ट कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें इतिहास की नॉलेज है और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजली पासी किला हमको दिया। बिजली पासी किला जो आज 4 दीवारी है, बिजली पासी किले पे जो आज महाराजा बिजली पासी की एक भव्य मूर्ति है, वो किसकी देन है? आर.के. चौधरी साहब की देन है। अगर वो ना होते, अगर उन्होंने प्रयास न किया होता, काशीराम जी को वहां किले को घुमाया ना होता, तो ये मायावती कभी भी उस किले को बनवाने का काम नहीं करती। तो साथियों आपको बहुत ध्यान से समझना है कौन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन आपके लिए सच्चाई से काम कर सकता है या किससे आप अपना काम करवा सकते हैं, उसी को सांसद बनाइएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी। साथियों लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लाइव को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी आप सबकी जिम्मेदारी है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। आने वाले 5 साल के लिए आप अपने समाज को किसी क्षेत्रीय नेता को सौंपने जा रहे हैं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। तो नेता उसी को बनाइए, प्रतिनिधि उसी को बनाइए जो आपकी बात को रख सके, आपके साथ न्याय कर सके। आपके साथ गलत हो तो थाने पुलिस में फोन कर सके, आपकी न्याय के लिए खड़ा हो सके। ना कि नेता उनको बनाइए जो आपके परिवार के साथ गलत हो, समाज के साथ गलत हो और वो दलाली का पैसा लेके बैठ जाए। ऐसे लोगों को नेता मत बनाइएगा साथियों। दारू, महुआ और शराब में बिकिएगा नहीं, मेरी बात गौर से सुनिएगा।
दारू, मुर्गा, महुआ, शराब में बिकिएगा नहीं, क्योंकि आप अपने वोट को नहीं बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने समाज को बेचने का काम करेंगे। बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, हमें भी आए, पैसे मिल रहे थे, लेकिन हमने आर के चौधरी साहब का क्यों सपोर्ट किया? क्यों? क्योंकि वो जमीनी नेता हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाज के लिए कई सारी किताबें लिखी हैं। वो ऐसे नेता हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस बार हमने आर के चौधरी साहब को जिता दिया तो जिस तरह से बिजली पासी किला एक हमारा सुरक्षित कराया है, तो इस बार अखिलेश यादव को ला करके हमारा एक और किला सुरक्षित करा देंगे। अगर हम इसी तरह से, क्योंकि अभी हमारे महाजा बिजली पासी किले पे हम सभी साथी गए थे, कई और संगठन आए थे, मैंने वो फुटेज और वीडियो नहीं डाली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वहां पे भी यह बात हुई कि लखनऊ का नाम जो बदलने की बात लगातार ये भाजपा की सरकार कर रही है, हमें इसे रोकना होगा, और अगर हम इसको रोकने में विफल हो गए तो साथियों हम लखनऊ को खो देंगे। ये सच्चाई है। पूरा प्लान, पूरा खाका तैयार हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अगर इंडिया गठबंधन की हार होती है और एनडीए जीतता है, भाजपा जीतती है, तो मैं बता रहा हूं 6 महीने के अंदर आपके लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा। ये सारी तैयारी हो चुकी है। तो आपको ऐसे हथकंडों से, अगर आप अपने इतिहास को प्यार करते, क्योंकि मैंने यह देखा अभी तक कि हमारा जो युवा है वो इतिहास को लेकर, हम सब एक हुए, हम जितने ही भाई हैं इतिहास को लेकर एक हुए हैं। और अगर हम अपने वोट के जरिए से अपने इतिहास को ही मिटाना शुरू कर देंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हम उनको सांसद बना के भेजेंगे जो हमारे इतिहास के ऊपर जब उंगली उठती है तो वो शांत होके बैठ जाते हैं। हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए साथियों। हमें वो सांसद चाहिए जब हमारे इतिहास के ऊपर, हमारे किले के ऊपर या कोई गलत प्रवेश द्वार लगा हो उसके ऊपर बोल सके, युवाओं की आवाज के साथ आवाज मिला सके, जनता की आवाज को समझ सके, जनता की भावनाओं को समझ सके। हमें ऐसे सांसद चाहिए, ना कि ऐसे सांसद चाहिए जो एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए साथियों कि युवा धरना पे धरना दे रहा है, संघर्ष पे संघर्ष कर रहा है। मैं सिर्फ सुहेलदेव आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम संगठनों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले 3 सालों में अपना पैसा, अपना समय, अपनी मेहनत सब कुछ लगा दिया समाज के लिए। आज समाज इस तरह आगे आके खड़ा हो गया है, और लेकिन ये तभी खड़ा हो पाएगा जब आप अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में सही और गलत व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे। ये तब तक नहीं खड़ा। हम लोग कितना भी संघर्ष कर लें साथियों, लेकिन अगर आपने अपने क्षेत्र का नेता ही गलत चुन लिया है तो आपके साथ रोज अन्याय होगा। रोज कोई संगठन वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी कोई पैसे नहीं आती है, मैं सीधा बता दूं, और बहुत सारे काम होते हैं साथियों। तो नेता और सांसद उसी को चुन के भेजिएगा जो आपकी बात को कह सके, आपके लिए थाने में, पुलिस में, तहसील में फोन कर सके। आपकी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा हो तो उसको रुकवा सके, आपकी बहन के साथ कोई गलत कर रहा हो तो उसको रुकवा सके, आपके यहाँ चोरी हो गई हो तो उसके लिए कार्रवाई करवा सके, कोई आपको तंग कर रहा हो तो उसके लिए व्यक्ति उसका चुनाव करिए साथियों। ये मत देखिए कि गाड़ियां किसके पास ज्यादा हैं, बिल्कुल ये मत देखिए कि गाड़ियों का कारवां किसके पास ज्यादा है। ये देखिए कि कौन व्यक्ति हमसे जुड़ेगा और कौन व्यक्ति सिर्फ इस समय, ये जो 2-1 महीने का समय है साथियों, इस समय तो बहुत लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, भैया, छोटे भैया, बड़े भैया आपको बनाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारा प्रलोभन देंगे। लेकिन आपको समझना है साथियों, अगर आप साथियों समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप लखनऊ को खो देंगे। मैं सीधा मेरा इशारा लखनऊ को है, क्योंकि लखनऊ में मैं खुद रहता हूं, मैं जानता हूं कि लखनऊ की राजनीति क्या है। और अगर आपने भाजपा को जिताया, मैं लिखित रूप में दे सकता हूं, अगर आपने भाजपा को जिताया तो लखनऊ के नाम को लक्ष्मणपुरी होने में समय नहीं लगेगा। वो आप जितना भी धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, इको गार्डन पे बैठो, हजरतगंज जाम कर लो, कुछ भी कर लो, वो लक्ष्मणपुरी कर देंगे और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि उनको जिताइए जो इतिहास को बढ़ाने का काम करें, उनको मत जिताइए। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये वही भाजपा की सरकार है जो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने पे तुली हुई है।
ये वही भाजपा की गवर्नमेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ओम प्रकाश राजभर का क्या राजनीतिक स्टंट है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब किसी मंच पे चढ़ता है तो तमाम पासी राजा महाराजाओं को वो अपना बताता है। ओम प्रकाश राजभर किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया पे जब बात कहता है, पहले तो उसको बात करने का ढंग नहीं है। इस तरह से बात करता है जैसे लग रहा है कि मीडिया में नहीं, वो किसी चाय की दुकान पे बैठा हो। ये अनपढ़ जो नेता बन गए हैं, इनको बात रखने का, प्रेजेंट करने का इनको पता नहीं है। कभी कहता है किसी की जबान उखाड़ देंगे, कभी कहता है कि भाजपा में तो वो जाता है जो योगी और मोदी का जूता पॉलिश करता है, और कभी किसी का गेहूं काटता है, कभी क्या करता है। ऐसे लोग नेता बने बैठे। इनका समाज जो है वो शायद ऐसा नेता चाहता है, इसलिए ये ऐसे नेता है। बिल्कुल, वो समाज शायद ऐसा नेता चाहता है, इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स हैं। अभी मैंने देखा अनिल राजभर को, बहुत बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे खड़े होके करते हैं। मैं ये हूं, मैं सूरवीर हूं, योगी मोदी मुझे मिल जाएंगे तो मैं तलवार से काट दूंगा। ऐसी बातें ओम प्रकाश राजभर ने और अनिल राजभर जो उनके सुपुत्र हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अभी मैंने देखा कि लखनऊ का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर अरविंद राजभर खड़े होके नतमस्तक होके माफी मांगता है। तो डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी जानते हैं कि इसने मेरा अपमान किया था, कई बार किया। ऊपर स्टेज पे खड़ा करवाकर पहले नील डाउन करवाया, उसके बाद दंडवत प्रणाम करवाया कि नीचे झुको, सर नीचे झुकाओ और माफी मांगो। ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि तुम लोग थाली के बैगन हो, कभी सपा में कभी भाजपा में। ये राजभर समाज के नेताओं का सच है। हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन गर्व है हमें अपने सांसद विधायकों पे कि वो ऐसे इस तरह से 6-6, 8-8 महीने में अपनी पार्टी को नहीं बदलते जिस तरह से आप लोग बदलते हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, और जो घोसी में जो लोग रहते हैं, अनिल राजभर को वहां से टिकट मिला है। अगर कोई कांटेक्ट हो, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर पेज पे लिखा हुआ है साथियों। मैं स्वयं घोसी में आके अपने पासी समाज को, यादव समाज को, कोरी समाज को, लोधी समाज को, चमार समुदाय को, अलग अलग विभिन्न समुदाय के लोगों के घर घर में जाकर मैं ये बताऊंगा कि इस थाली के बैगन जो बाप बेटा हैं, इनको वोट नहीं देना है। ये राजभर जो नेता घूम रहे हैं पीला गमछा डाल के, इनको वोट नहीं देना है। ये सिर्फ समाज को बेचने का काम करेंगे, और ये उसी का साथ देंगे जो प्रबल है। अभी ये सपा में थे अखिलेश यादव को, क्योंकि हमें हमारे समाज को बांटने वाले नेता नहीं चाहिए। वो नेता नहीं चाहिए जो हमारे सुहेलदेव पासी को सुहेलदेव राजभर कहते हो, कहीं भी राजभर लिखा पढ़ा नहीं गया। हमारे बिजली पासी को बिजली राजभर कहते हो, लाखन पासी को मतलब किले की लड़ाई लड़े हम बिजली पासी के पिता, ना कि उनको अपना नेता विधायक सांसद बनाइए जो आपकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मैंने देखा जिस तरह से मलिहाबाद में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। उसके साथियों नेटवर्क में कुछ समस्या चल रही है बहुत ज्यादा, शायद मेरा वीडियो भी फंस रहा होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेहतर व्यक्ति का चुनाव करिए, बेहतर व्यक्ति को सांसद बनाइए।